तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गिव टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 4:3। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब कि अगर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो एक नंबर रेशियो है, दूसरा रेशियो आएगा, जिसको हम लोग वापस लोएस्ट टर्म में डालेंगे तो यही वापस आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/3, तो दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले लोएस्ट टर्म में कि नहीं देख लेते। 4/3 तो लोएस्ट टर्म में, ठीक है, दोनों को सेम नंबर से इंटू करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से इंटू करेंगे। जैसे 4, ऐसे दोनों को अगर 2 से इंटू करते हैं, 4 × 2, 3 को भी 2 से इंटू करेंगे, तो 4 × 2 = 8, 2 × 6, ये हो गया पहला इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर 4/3 है, इसको 3 से इंटू करेंगे, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, तो 8/6 का जो आया था उसका रेशियो लगेगा 8:6, और दूसरा वाला जो इक्विवेलेंट आया उसका था 12/9, तो इसको 12:9। तो ये 4/3 का इक्विवेलेंट एक आया ये 8:6, और दूसरा ये 12:9। ठीक है, और इसको हम लोग वापस काटेंगे 8/6 को, तो वापस 4/3 आने वाला है। जैसे इसको 2 से काटेंगे, 2 4 × 2 3 × तो 4/3 आया, सेम ही नंबर आया, तो ये इसको इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है 7:6, इसका भी दो इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो 7/6 को लिख लेंगे। पहले दोनों को 2 से इंटू कर देते हैं, 7 2 = 14, 6 2 = 12, तो ये आ गया 14:12। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 2 से करें, लेकिन जिससे कोई भी नंबर से करें दोनों को सेम नंबर से करना पड़ेगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को अगर कॉमन दोनों को निकाल देंगे, काट देंगे, लोएस्ट टर्म में डालेंगे तो वही ओरिजिनल वाला रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 कर दिए। अब 7/6 था, इसको इंटू 3 कर देते हैं, 7 3 = 21, 6 3 = 18, आ गया 21:18। तो ये हो गया इसका दो गो इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस इतना ही था, दो इक्विवेलेंट निकालना था, एक दो इसका एक और दो, खत्म, इक्विवेलेंट ईजी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 से जितना भी उसके बाद क्वेश्चन है सब एक ही रूल फॉलो करेगा, जिसमें रेशियो दिया रहेगा और कुछ क्वांटिटी दिया रहेगा, उसको 2 या 3 के रेशियो में बांट दिया रहेगा, उसमें उसको उतना में बांटना है, किसको कितना मिलेगा वो देखना है। तो इस वाला क्वेश्चन में सबका रूल सेम ही होगा लगभग। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ, 3 में दिया गया है कि ₹950 इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग ए और बी। टोटल रुपीज़ है 950, इसको डिवाइडेड अमॉन्ग ए और बी, और ए और बी के बीच में डिवाइड करना है, जिन लोग को रेशियो दिया गया है कि 3:2, तो जो पहला वाला रेशियो है वो ए का है, क्वांटिटी बताएगा, और दूसरा वाला रेशियो बी का क्वांटिटी बताएगा। तो इस वाला क्वेश्चंस में सभी चीज़ एक ही फ्रीज फॉलो करेगा कि पहले जो रेशियो दिया गया उसको ऐड कर देंगे। जैसे रेशियो है टोटल 3 + 2 = कितना है, 5। ठीक है, तो पहले इसका फ्रैक्शंस निकाल देंगे। ए का फ्रैक्शन हो जाएगा कि ए और टोटल हिस्सा 5 है। ठीक है, ए को कितना मिला, 3, तो ए को कितना मिलेगा, 3, टोटल हिस्सा था 5, 3/5 हिस्सा उसको मिलेगा किसका, जो क्वांटिटी दिया है ₹950 का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो फ्रैक्शन से। ठीक है, तो ये जितना भी आंसर आएगा वो ए का उतना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 5 से फिर यहाँ पे काट देंगे, 5 1 × 5, 9 × 45, 0। ठीक है, तो 3 0 0, 9 3 27, 7 2 3 2 4 5 रुपीज़। तो ए को मिलेगा 570 रुपीज़। बी को कितना मिलेगा, तो बी वाला का रेशियो क्या था, 2, टोटल कितना आया था 5, बटना क्या है 950, वही इसको 5 से काटे थे तो 190 आया था। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज़ में, इसको भी रुपीज़ ही वाला आंसर आएगा, क्योंकि रुपीज़ तो बांट ही रहे हैं। 2 0 0, 9 2 = 18, 8 1 22 3, 380। तो ए को मिलेगा 570 और बी को मिलेगा 380। ठीक है, इसको अगर क्रॉस चेक करना है कि कुछ गलत हुआ तो
दोनों को ऐड करेंगे तो 950 आना चाहिए, तो ऐड करके चेक कर लेते हैं। 570 प्लस 380, 80 8 और 7 15, 51 76 639 950। ठीक है, वही आया अमाउंट 950। तो 950 को अगर रेशियो में बटा गया है 3/2, ए को मिला 3 वाला पार्ट, मतलब टोटल पहले क्या किया हम लोग, पहले टोटल निकाला रेशियो का। ठीक है, सेम बाकी उसके बाद जिसका जो रेशियो था उससे उसको फ्रैक्शन में बदल दिए, और जो क्वांटिटी डिवाइड करना है उसको इंटू किए, बस सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही बनेगा।